हेलो स्टूडेंट, हमने से पिछले वीडियो में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड NSR। आपको ये जो कंपाउंड गिवन है इनको NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हमेशा अराइल हैलाइड से मोर होती है। तो पहला तो हमें ध्यान रखना, एल्किल की जो रिएक्टिविटी है वो अराइल हैलाइड से मोर होगी और अराइल हैलाइड में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप वाले की रिएक्टिविटी मोर है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव होगी डी और ई। डी आपका 2 डिग्री है, ई आपका 3 डिग्री है, तो सबसे होगा ई के बाद में होगा डी। अब आप देखिएगा ए बी सी तीनों ही अराइल हैलाइड के पार्ट है। अब आप देखिएगा जो सी ऑप्शन है उसमें यहाँ पर मिथॉक्सी का +M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ पर नाइट्रो का -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो बी की रिएक्टिविटी सी से और ए से क्या होगी? मोर होगी। तो इसके बाद होगा आपका बी, फिर होगा ए और सबके लास्ट में होगा सी, क्योंकि सी के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लग रहा है जो कार्बन है इनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, इसलिए ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका AIPMT का क्वेश्चन था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके एम्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड NSR। इसमें भी हमें बताना है कि NSR के रेस्पेक्ट में इनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो हमें पता है कि अराइल हैलाइड में से और एल्किल हैलाइड में से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी NSR के रेस्पेक्ट में मोर होती है। तो ये भी आपका एलोरीन है, ये भी आपका एलोरीन है, ये भी आपका एलोरीन है, तो सबसे मोर रिएक्टिव होगा डी जो कि एल्किल हैलाइड है। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें इनके, तो इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे मोर होगा डी के बाद में आपका होगा बी, क्योंकि बी के अंदर -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद में होगा ए, क्योंकि ए के अंदर ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, और सबके बाद में होगा सी, क्योंकि सी के अंदर +M इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सेकंड, यही क्वेश्चन है, आपको बताना है मोर रिएक्टिव टुवार्ड NSR। तो ये हेलोएरिन्स है जो कि NSR शो नहीं करता। पैरा पर नाइट्रो ग्रुप है, NSR शो करेगा बट लेस रिएक्टिव होगा। ये आपका बेंजाइलिक है और ये 3 डिग्री है। तो हमें पता है बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी टुवार्ड द NSR मोर है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवार्ड द न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड गिवन है, इन कंपाउंड को आपको CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी अराइल हैलाइड से मोर होती है। तो यहाँ पर C और D की रिएक्टिविटी A और B के रेस्पेक्ट में मोर होगी। अब आप देखिएगा C और D में से C आपका 3 डिग्री है, D आपका 2 डिग्री है, तो C की रिएक्टिविटी D के कंपेयर में मोर है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव है C और उसके बाद है D। तो आप देखिएगा D C D B C, तो इसका आंसर होगा सेकंड, हाईली रिएक्टिव C के बाद में D के बाद में B और B के बाद में A। तो C D B A। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज NSR मोस्ट रेडली। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो फास्ट NSR शो करता है। क्लोरोबेंजीन नहीं करेगा, क्लोरोबेंजीन पे NO2 ग्रुप लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, -M है, NSR शो करेगा।
मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन है तो इसकी वजह से नहीं करेगा। OMe का प्लस M है तो ये भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट रेडली जो NSR शो करेगा वो आपका होगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमें पता है हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करते, बट डेस्टिक कंडीशंस अर्थात इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ये NSR शो करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्लोरोबेंजीन के साथ में कोई G ग्रुप लगाया है मैंने, इसका रिएक्शन करवाया एक्वस KOH के साथ, और जैसे हम एक्वस KOH के साथ करेंगे तो यहाँ पर ClOH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो गया, अर्थात ये NSR रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। आपको बताना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग G अबाउ रिएक्शन विल बी फास्टेड। आपको बताना है कि हम G के यहाँ पर क्या रखें, या यहाँ पर G के जगह पर हम कौन सा ग्रुप रखें ताकि आपका रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो। तो हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करते, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ये आपका NSR शो करते हैं। तो प्लस M नहीं, क्योंकि इसका तो प्लस M होगा, ये भी नहीं क्योंकि इसका प्लस आई पर कॉन्जुगेशन होगा। NO2 का माइनस M है, एल्डिहाइड का भी माइनस M है, बट NO2 का माइनस M एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में मोर होता है। तो हम C ग्रुप अर्थात अगर यहाँ NO2 रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिएक्टिव टुवार्ड NSR। वही NSR के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव बताना है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिंग से जितना कम अट्रैक्ट करेगा, अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन चेक करना है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन हमेशा अट्रैक्शन मतलब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से होती है। तो आप देखो फ्लोरीन और आयोडीन में से आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है, इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका कार्बेनाइन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। तो इसका आंसर होगा D। इसी के साथ ही ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन NSR के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन अर्थात रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्शन विद एक्वस KOH या NaOH, अर्थात एक्वस KOH और NaOH के साथ रिएक्शन। तो इसके लिए देखिएगा ये हमने हेलो एरिन्स लिया है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगाया है। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं एक्वस KOH या NaOH, और हमें पता है ये सारा काम ओनली फॉर ड्रेस्टिक कंडीशंस पर होगा। ये सारी जो रिएक्शंस का पोर्शन है वो आपके ड्रेस्टिक कंडीशंस पर ही पॉसिबल है, जहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब देखिएगा हम यहाँ बात करेंगे इफेक्ट ऑफ EWG का इफेक्ट। हमने सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन लिया है क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराना चाहता हूँ मैं एक्वस NaOH के साथ। हमें पता है नो रिएक्शंस, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, बट मैं इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ 6 से 8% 623 केल्विन और 300 ATM पर रिएक्शन कराता हूँ। तो हमने यहाँ पर आपके बाद ड्रेस्टिक कंडीशंस यूज की है, तो आपके यहाँ से रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल होगा और आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में अगर हम डिस्कशन करें तो मैंने क्लोरोबेंजीन पर अब की बार पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप NO2 यूज किया है। तो हमें पता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप यूज करेंगे हमें टेम्परेचर जो है वो लेस रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 15% एक्वस NaOH, और अब की बार जो टेम्परेचर होगा वो होगा 433 केल्विन, और यहाँ से आपके पास
फॉर्मेशन होगा। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब हमने NO2 जो ग्रुप है वो पैरा और ऑर्थो दोनों पर लिया है। अब की बार हमने 2 नाइट्रो ग्रुप लिए हैं ऑर्थो और पैरा पर। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसका रिएक्शन करेंगे हम अब की बार एक्वस NaOH के साथ, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इंक्रीज होने से अब की बार जो टेम्परेचर है वो होगा 668 केल्विन, अर्थात 36। तो अब की बात आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप मोर है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 368 केल्विन, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2,4-डाई-नाइट्रोफिनॉल। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। अब की बार हमने क्लोरो जो बेंजीन है उसके 2 पर, 4 पर और 6 पोजीशन पर NO2 ग्रुप यूज किया है। अब की बार रिंग में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन पर एक्वस NaOH ओनली रूम टेम्परेचर, ये रिएक्शन आपका रूम टेम्परेचर अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पॉसिबल है। हमें यहाँ पर इसको हीट करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पिक्रिक एसिड। तो इससे क्या सेंस निकला? तो इससे सेंस यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ऐसी कंडीशन पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन पर NSR नहीं करेगा, बट ड्रेस्टिक कंडीशन 623 केल्विन और 300 ATM पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। और आपका एक नाइट्रो ग्रुप 433 केल्विन पर, 2 नाइट्रो ग्रुप के अंदर 368 केल्विन पर, और अगर आपके पास 3 नाइट्रो ग्रुप हो तो रिएक्शन ओनली रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल होगा। अब हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर विद एक्वस NaOH। हमें इन कंपाउंड को एक्वस NaOH के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिएगा, फर्स्ट के अंदर दोनों ही नाइट्रो आपके मेटा पोजीशन पर है, तो दोनों ही कंडीशन में इसका -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर आपके ये नाइट्रो ऑर्थो पर है तो इसका -M लगेगा, ये पैरा पर है इसका भी -M लगेगा। आप देखिएगा थर्ड में ये मेटा पर है इसलिए इसका -I लगेगा, और ये पैरा पर है तो इसका -M लगेगा। तो देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करें तो हाईली स्टेबल होगा सेकंड में, क्योंकि इस पर दोनों का -M है, तो सबसे पहले आएगा सेकंड। उसके बाद में यहाँ पर 2 I है, यहाँ पर एक M है, तो फिर होगा थर्ड, और उसके बाद में होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर डिस्कस करें तो विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रेडली हाइड्रोलाइज, अर्थात एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन है इन एक्वस अल्कली। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है एक्वस अल्कली के साथ फास्ट, मोर रैपिडली, बहुत फास्ट गति से हाइड्रोलाइज होगा। तो जिसके अंदर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी मोर होगी उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस भी फास्ट होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर NO2 एक ही है और उसका -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर भी NO2 एक ही है, इसका -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर NO2 2 है बट दोनों का -I होगा क्योंकि मेटा पर है। आप देखिएगा यहाँ पर भी NO2 2 है और दोनों, एक ऑर्थो पर है एक पैरा पर है, तो यहाँ पर दोनों का ही M इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो ये जो आपका D ऑप्शन है इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो मोर रैपिडली होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद NaOH एट फास्ट स्टेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो NaOH के साथ फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो हमें पता है जिसके अंदर आपका मोर स्टेबल कार्ब एनाइन होगा वही, और हमें पता है कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से होगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप
मोर स्टेबल कार्बन एंड मोर रिएक्टिव रिएक्शन। तो आप देखिएगा फर्स्ट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं है, इसमें ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, यहाँ पर 2 है। तो सी वाले के अंदर NaOH के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये नीट का क्वेश्चन है। विच क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट रेडली विद एक्वस NaOH टू फर्निश क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा बेंजीन का क्लोरो डेरिवेट जो है वो एक्वस NaOH के साथ फास्ट मोस्ट रैपिडली हाइड्रोलाइसिस होकर हाइड्रोक्सी डेरिवेट का फॉर्मेशन करेगा। तो वही सेम सिमिलर क्वेश्चन है जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा, वहाँ पर स्टेबल ऑफ कार्बेनाइन होगा और उसमें NSR भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जिसमें NO2 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 2 4 6 आपका जो है ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन जो है इसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होने की वजह से मोर स्टेबल कार्बेनाइन होगा और इसके अंदर मोर रैपिडली हाइड्रोलाइसिस होगा। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अदर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा सेकेंड रिएक्शन विद अदर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है मैंने, ये लिया है ब्रोमोबेंजीन और इसके ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगाया और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं CH3O- मिथॉक्सी। ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। तो बताओ क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इजीली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है। अब आता है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मैंने सिंपल क्लोरोबेंजीन लिया है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैं कर रहा हूँ सोडियम साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMF और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब आप देखिएगा DMF तो SN2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, साइनाइड इसको रिप्लेस कर देगा तो यहाँ बन जाएगा साइनोबेंजीन। अब आप देखिएगा जो साइनोबेंजीन बना है इसका मैं यहाँ से एक बार तो करता हूँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। एक बार हमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया है और एक बार करेंगे इसका हम पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। तो एक बार तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया है, एक बार पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा और इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऐसी कंडीशन पर एमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएजेंट की। नेक्स्ट रिएजेंट में भी हमने क्लोरोबेंजीन लिया है और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ हम जो रिएजेंट ले रहे हैं उसमें क्यूप्रस Cu2O भी यूज करेंगे और ये भी आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ से NH2 ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा तो इसके वाया एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास जो एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है इस पर हम एसिटिक एनाइडाइड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एनाइडस ACl3 की प्रेजेंस में, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, जहाँ पर आपका CH3C डबल बॉन्ड O+ ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? ये पैरा डायरेक्टर तो इसकी पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब अगर इसके पर हम हेलोजिनेशन कराते हैं, इस पर मैंने हेलोजिनेशन कराया Br2Fe के साथ। हम यहाँ पर हेलोजिनेशन करा रहे हैं Br2 + Fe के साथ, ये भी ESR का पार्ट है। तो आप देखो ये आपका एक्टिव ग्रुप है +M और ये आपका डीएक्टिव ग्रुप है -M। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो हम इसके पैरा पोजीशन पर यहाँ पर क्या करेंगे? Br ग्रुप को ऐड
कर देंगे। इसी के साथ आपके ये 3 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल की बात कंप्लीट होती है। एक हमने मिथॉक्सी लिया है, एक हमने CN साइनो लिया है, एक में हमने अमोनिया लिया है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, अदर न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल, गिव द प्रोडक्ट्स इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शनें दे रखी है, इन रिएक्शंस के आपको प्रोडक्ट बताने हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट रिएक्शन में फ्लोरीन के साथ नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर NSR पॉसिबल है। और हमने अमोनिया के साथ अभी बताया था क्यूप्रस ऑक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा NH2-, जो इस फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट होगा वो ये प्रोडक्ट होगा। नंबर 2 में देखिएगा, क्लोरोबेंजीन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है ऑर्थो पैरा पर, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आप देखिएगा, अब की बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो ये होगा सल्फर वाला। तो ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप यहाँ से क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं बी में। अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, NaOH के साथ करना है। हमें पता है रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। तो यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये क्लोरो को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट डी वाले ऑप्शन में भी आपके पास 2 नाइट्रो ग्रुप है और इसका रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करना है। तो यहाँ पर भी आपका लिविंग ग्रुप, मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में ऑब्टेन होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आपको हेलो एरिन्स गिवन है, इस पर Y ग्रुप लगा हुआ है और नीचे आपके पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और हीट करना है। तो यहाँ से आपके पास OR ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल है इथोक्सी, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, अर्थात यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि अबव रिएक्शन हैज मैक्सिमम रेट व्हेन, इनमें से क्या रखें कि ये रिएक्शन मैक्सिमम होती हो। तो हमें पता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी बेटर होगी। तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर सबसे हाई होती है, इसलिए अगर हम यहाँ फ्लोरीन रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन SN2AR, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। तो आप देखिएगा, अगर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो देखिएगा, जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें Br+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम बात करें NO2+, तो यहाँ पर भी NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2AR है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, जबकि A और B के अंदर इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये आपकी दोनों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर C। एग्जाम्पल नंबर C में आपके पास यहाँ पर OH है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। बट आप देखिएगा SN2AR, तो इसका मतलब आपका जो भी ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग पर होना चाहिए। तो आपका जो हेलोजन है वो यहाँ डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के ऊपर है, अर्थात ये हेलो एरिन्स का पार्ट है। और हमें पता है कि हेलो एरिन्स का मेन कैरेक्टर क्या होता है, SN2AR। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहाँ पर OH क्लोरीन को रिप्लेस करके ऐड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पर आपका हेलोजन जो है वो डायरेक्ट रिंग के ऊपर नहीं है, और अगर ये डायरेक्ट रिंग के ऊपर नहीं है तो ये SN2AR, हालांकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये यहाँ पर SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में साइनाइड और फ्लोरो गिवन है, CH3 2NH Cu2O के साथ इसको हीट किया है। आपको बताना है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देखिएगा CN और F में से आपका जो F है ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएगा, तो ये ग्रुप इसको यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये वो एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर फ्लोरीन जो ग्रुप है इस ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट के अंदर साइनाइड और फ्लोरीन दोनों रिप्लेस हो रहे हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। सेकंड में आपका साइनाइड तो अपनी जगह पर है, बट यहाँ से फ्लोरीन इस ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। थर्ड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि फोर्थ एग्जाम्पल में साइनाइड ग्रुप जो है उसको इसने रिप्लेस किया है, जबकि NH2 ग्रुप जो है वो NSR हैलाइड के साथ शो करता है, अर्थात NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ से हैलाइड को रिप्लेस करेगा, CN को रिप्लेस नहीं करेगा। इसी के साथ ही एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन पे हमें KNH2 के साथ रिएक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर ये लिक्विड अमोनिया इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें NH2 अमाइड प्रोवाइड करता है जो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपका जो NH2 ग्रुप है वो Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, अर्थात ये भी आपके ArSN2 का पार्ट है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2AR। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ ये आपके रिएक्शन विद अदर न्यूक्लियोफाइल भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अब हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात बाई मोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।